नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल एसके क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के माध्यम से शुरू करूँगा। और ये जो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ये जो राजस्थान अध्ययन की जो किताब चल रही है 9वीं से 12वीं तक की, उन किताबों से उठाए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो कि कई एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, साथ में लाइक और शेयर कर दें। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ इसके ऊपर मैं इतना यूजफुल कंटेंट आप लोगों के लिए डालूँगा, वो आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2023 हो, चाहे वो RS प्रीलिम्स 2023 हो, या जो केट के जो कैंडिडेट्स हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, ठीक है ना। सारे एग्ज़ाम के लिहाज से ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप टॉपिक कौन सा है? राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, ठीक है ना। तो देखो, भौगोलिक स्वरूप के अंदर जो राजस्थान का भौतिक विभाजन है वो लिया गया है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान का जो मैप है, मैं एक आउटलाइन आपको आउटलाइन जनरली जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है ना। बाकी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जो एक जैसे राजस्थान का आउटलाइन मैप है, इस मैप के अंदर हम जैसे बात करें तो आप सभी साथियों को पता है कि जो मैप है, इस मैप के अंदर जो दिशाओं की अगर हम बात करें तो जैसे इस प्रकार से अगर हम दिशाओं की बात करते हैं तो ये जैसे उत्तरी दिशा और ये दक्षिणी, ये आपके हो गई पश्चिम और ये हो गई पूर्वी, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो उत्तर के अंदर जो है वो आपका है गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर। गंगानगर का भी कोणा गांव है। कौन सा गांव है? कोणा, ठीक है ना। और अगर मैं जैसे बात करूं कि उत्तर में जैसे गंगानगर हो गया, वैसे ही दक्षिण के अंदर जो है वो आपके बांसवाड़ा है। क्या है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का जो अंतिम छोर है वो है बोरकुंडा। कौन सा है? बोरकुंडा, ठीक है ना। पश्चिम के अंदर जो है आपका जैसलमेर है, और जैसलमेर का जो है सम तहसील जो है, उस सम तहसील का कटरा गांव। कौन सा गांव है? कटरा, ठीक है। और पूर्व के अंदर जो है वो आपका धौलपुर है, और धौलपुर का सिलाना, राजाखेड़ा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो राजस्थान का उत्तरी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है, अगर हम यहाँ पे देखें, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है। और जो पश्चिम से पूर्व की जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा कथन सत्य है असत्य है, जिसमें पूछते हैं कि राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण जो है वो पूर्व पश्चिम की तुलना में ज़्यादा है, तो ज़्यादा नहीं है, कम है, ठीक है ना। ये तो बात कर दी मैंने ये वाली आपके लिए। साथ में ही अगर मैं आप लोगों से बात करूं, चर्चा करूं, तो देखो साथियों, ये जो है आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो यहाँ पे पड़ोसी देश है वो कौन सा है? पाकिस्तान है, ठीक है ना। पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान जो है, उस पाकिस्तान को राजस्थान के जो है वो 4 जिले जो है वो क्या करते हैं? टच करते हैं। 4 जो जिले हैं वो पाकिस्तान को क्या करते हैं? टच करते हैं, ठीक है ना। अब ये 4 जिले जो हैं, जैसे यहाँ पर जो है आपके ये हो गया गंगानगर, ये बीकानेर, ये आपके हो गया जैसलमेर, और यहाँ पर हो गया बाड़मेर,
ठीक है ना। ये जो जिले हैं ये टच करते हैं, और यहाँ पर जो एक सीमा बनती है वो है रेड क्लिफ। कौन सी है? रेड क्लिफ। और इसकी जो लंबाई है वो है 1070 वर्ग किलोमीटर। ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है ना। तो एक तो आपको इस मैप को याद रखना है, ठीक है ना, इसमें अपन और पढ़ेंगे। लेकिन अब जो मैंने जो टॉपिक अभी जो अपन ने शुरू किया था उस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, जैसे कि भौगोलिक स्वरूप है जो अपन ने शुरू किया था। तो अब यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ आप लोगों से, तो जैसे ये राजस्थान का मैप है। अब इस मैप के अंदर अगर अपन भौगोलिक स्वरूप की बात करें तो साथियों, ये जो है अगर हम देखेंगे, ये वाली जो ये इतना जो पार्ट है ये तो है आपके थार का रेगिस्तान। क्या है? थार का रेगिस्तान, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इतना इतना जो आप ये देख रहे हो ये सारा क्या है? थार का रेगिस्तान है। फिर अगर हम बात करें कि ये जो है अपन जैसे कहूँ कि ये वाला जो पार्ट है इसके बाद वाला ये है अरावली पर्वतमाला। क्या है? अरावली पर्वतमाला। और फिर ये आपके पूर्व का मैदान, और यहाँ पे जो है ये आपके है पूर्व का मैदान, और यहाँ पे ये आपके हैं अरावली के बाद ये पूर्व का मैदान हो गया, और ये आपके जो है ये है हाड़ौती का पठार, ठीक है ना। तो साथियों जो ये अरावली पर्वतमाला का जो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, ये जैसे क्वेश्चन है कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखो साथियों, जैसे अभी अपन मैप की बात कर रहे थे, तो ये अरावली जो है ये अरावली आपके तीन भागों के अंदर बंटी हुई है। अरावली जो है ये तीन भागों के अंदर बंटी हुई है इस प्रकार से। तो इधर वाली ये इधर वाला जो ये पार्ट है ये आपके हैं दक्षिण अरावली। ये बीच वाली जो है ये है मध्य अरावली। इधर वाली जो है ये है उत्तरी अरावली। इसके अंदर आपके जो उत्तरी अरावली के अंदर आपके जयपुर, सीकर, झुंझुनू वगैरह। मध्य अरावली के अंदर आपके अजमेर स्पेशली, और दक्षिण अरावली के अंदर आपके सिरोही, और इसका सर्वाधिक विस्तार जो है उदयपुर। ये जिले आते हैं, ठीक है ना। तो जो ये जो दक्षिण अरावली है, इस अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। और ये जो गुरु शिखर है ये आपके माउंट आबू सिरोही के अंदर है। कहाँ है? सिरोही, माउंट आबू। वैसे जो मध्य अरावली है इसकी सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़, और ये तारागढ़ आपके कहाँ है? अजमेर के अंदर। इसकी जो लंबाई है वो 869 से, सॉरी ऊंचाई जो 869 से 870 मीटर, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया। और दक्षिण अरावली सॉरी उत्तरी अरावली जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। और ये जो रघुनाथगढ़ है ये आपके सीकर के अंदर है। कहाँ है? सीकर है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1055 मीटर। तो यहाँ पर जो है ये तीन चीज़ें, दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़, और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब सीधा आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। देखो साथियों, मैंने ये आपको टॉपिक जो है ये अभी पूरे मैप के माध्यम से इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अरावली की जैसे अरावली के तीन भाग हो गए, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली, तो इनकी चोटियाँ पूछी जाती हैं। अब ये क्वेश्चन का एग्जाम के अंदर आ रखा है। क्वेश्चन है मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी। तो देखो साथियों, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो अभी अपन ने बात की थी कौन सी है? वो है तारागढ़। कौन सी है? तारागढ़। तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो है आपके 869 या 870 मीटर। और ये जो तारागढ़ है ये आपके
अजमेर ज़िले में है। कहाँ है? अजमेर में। और इसी पर आपके तारागढ़ दुर्ग भी बना हुआ है। साथियों, तारागढ़ दुर्ग एक तो आपके अजमेर में हो गया और एक तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? बूंदी में है। ठीक है ना। बूंदी में जो तारागढ़ दुर्ग है वो आकाश में विशाल तारे के समान दिखाई देने के कारण जो है उसको तारागढ़ नाम दिया गया है। तो तारागढ़ मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो गई तारागढ़। अब ये जो तीन और दी हुई है, जैसे गुरु शिखर, गुरु शिखर कौन सी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है? ये है दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर और ये माउंट आबू सिरोही में है। रघुनाथगढ़ ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है और ये आपके सीकर जिले में है। कहाँ है? सीकर के अंदर। शेर, ये जो शेर है ये अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सेकंड सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1597 मीटर और ये आपके माउंट आबू के अंदर है। ठीक है ना। तो ये आपके इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन सोल्व हो गए। अगला जो क्वेश्चन है वो है अरावली पर्वतमाला की तीसरी सबसे ऊंची चोटी व संबंधित जिला कौन सा है? साथियों, जो अरावली पर्वतमाला की चोटियों के संबंध में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो आप लोग याद रखें। हम चर्चा करते हैं। देखो, अरावली की चोटियाँ, अरावली की चोटियाँ, इसकी जो ट्रिक्स हैं वो है गुरु से जरा, गुरु से देव जरा अचल, गुरु से देव जरा अचल, ये नाम आपको, ये जो ट्रिक है ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अब देखो इसमें क्या छुपा हुआ है? गुरु से, ये हो गया गुरु शिखर। क्या हो गया? गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, नंबर 1। नंबर 2, गुरु से, तो ये हो गई शेर। क्या हो गई? शेर। फिर तीसरी देव, देव से हो गई देलवाड़ा। क्या हो गई? देलवाड़ा। फिर आपके 4th नंबर पे जरा से हो गई जरगा। क्या हो गई? जरगा। और 5 नंबर पे अचल से हो गई अचलगढ़। ठीक है, ये अरावली की 5 सबसे ऊंची चोटियां हैं। सबसे पहली है गुरु शिखर। साथियों, गुरु शिखर जो है ये जो चोटी है, इसमें आपको देखो, एक मिनट, ये जो गुरु शिखर है ये आपके माउंट आबू सिरोही में है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी। इसको कर्नल टोड ने संतों का शिखर या सेंट ओल्पस भी कहा है। इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। इसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। पहले उसकी ऊंचाई को ऐड कर दिया जाता था 5 मीटर, तब ये हो जाती 1727 मीटर, लेकिन वर्तमान के अंदर ये 1722 मीटर का डाटा जो है वही फेयर माना जाता है। फिर जो देखो दूसरी जो चोटी है वो है शेर। शेर आपके जो है वो जो है वो ये क्या कहते हैं, एक मिनट, दूसरी जो चोटी है वो आपकी शेर है और शेर जो है वो आपके सिरोही के अंदर है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1597 मीटर।
तीसरी जो चोटी है वो आपके देलवाड़ा 1442 मीटर है ऊंचाई, और ये आपके सिरोही माउंट आबू में है, सिरोही के अंदर। फिर जो चौथी चोटी है जरगा, जरगा की ऊंचाई 1431 मीटर है और ये आपके उदयपुर में है। फिर लास्ट जो है पांचवी वो अचलगढ़, अचलगढ़ जो है इसकी जो अचलगढ़ की जो आपकी ऊंचाई है वो है आपके 1380 मीटर, और ये आपके माउंट आबू सिरोही में है। ठीक है ना। तो ये साथियों ये आपको याद रखनी जरूरी है, हर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो यहाँ जो अपना क्वेश्चन है, अब अपन उस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि अरावली पर्वतमाला की तीसरी सबसे ऊंची चोटी व संबंधित जिला है। तो साथियों इसके संबंध में तीसरी सबसे ऊंची चोटी, तो देखो गुरु से जरा देव अचल, ठीक है ना, गुरु से देव जरा अचल, गुरु से देव जरा अचल। तो गुरु से गुरु एक हो गया, से दो शेर हो गई, देव से दिलवाड़ा तीसरी हो गई। ठीक है ना, दिलवाड़ा वाला ऑप्शन है इसके अंदर, तो ये दिलवाड़ा वाला ऑप्शन है, ये अरावली की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, थर्ड। ठीक है ना, कहाँ है, सिरोही में है, और इसकी ऊंचाई जो है वो है 1442 मीटर। और ये शेर जो है ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी आप लोग देख रहे हो, 1597 मीटर है। जरगा ये अरावली की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी जो ऊंचाई है वो आपके है 1431 मीटर। अचलगढ़ पांचवी सबसे ऊंची चोटी है सिरोही के अंदर, ऊंचाई जो है वो 1380 मीटर। ठीक है। फिर है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। साथियों जो अरावली पर्वतमाला है, जो अरावली पर्वतमाला है, जैसे ये अपन राजस्थान की जैसे बात करें तो अरावली पर्वतमाला जो है वो आपके राजस्थान के अंदर इधर से एंटर करती है, इधर से जो है वो एंटर करती है, और यहाँ से होती हुई इधर जो है ये बाहर निकल जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ से जो इसकी जो लंबाई है, अगर हम इधर से बात करें टोटल, इधर से लेकर के इधर तक जो टोटल बात करें, तो वो लंबाई कुल जो लंबाई है, कुल लंबाई जो अरावली की है वो है 692 किलोमीटर। कितनी है, 692 किलोमीटर है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जैसे ये जो है ये आपके हैं, ये शुरू जो होती हैं ये होती है पालमपुर गुजरात से। अरावली कहाँ से शुरू होती है, पालमपुर गुजरात से। ख़त्म जो होती हैं वो है आपके रायसीना, रायसीना पहाड़ी दिल्ली, जहाँ पर भारत का राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो यहाँ से लेकर के पालमपुर गुजरात से लेकर रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक ये चलती है अरावली कुल। राजस्थान है ये पूरा, यहाँ पर जैसे ये गुजरात हो गया, फिर ये पूरा राजस्थान, राजस्थान ये पूरा क्या है, राजस्थान है अंदर वाला, और यहाँ पर बाहर जो है ये हरियाणा है, और हरियाणा के बाद ये क्या होगी, दिल्ली होगी। ठीक है। तो कुल जो लंबाई है वो तो है 692 मीटर, यहाँ से लेकर के कुल जो लंबाई है 692 मीटर है। अब राजस्थान के संदर्भ में बात करें, राजस्थान के अंदर जो ये प्रवेश कर रही है अरावली पर्वतमाला, राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो करती है खेड़ ब्रह्मा सिरोही से। कहाँ से प्रवेश करती है, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से। ये स्थान जो है ये है खेड़ ब्रह्मा सिरोही। यहाँ से लेकर के ये जो आपका लास्ट जो है खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू जो है ये लास्ट पॉइंट है। तो यहाँ बीच की जो इसकी लंबाई है राजस्थान के अंदर वो है 550 वर्ग किलोमीटर। तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई तो 692 है, और राजस्थान में कितनी है, राजस्थान में है 550 वर्ग किलोमीटर। तो 692 जो है उसमें से 550 राजस्थान के अंदर है, और ये जो अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो राजस्थान के अंदर अरावली का 80% भाग है। कितना भाग है, 80%। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो अब इस टॉपिक पर वापस आते हैं कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई है तो 692 तो नहीं है, 692 तो क्या है, कुल है। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, 550 है। ये अगर प्रतिशत में पूछे तो 80% है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से है, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से। देखते हैं खेड़ ब्रह्मा सिरोही है कि नहीं है। अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है, पालमपुर गुजरात। तो यहाँ से तो अरावली शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है, लेकिन राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा सिरोही, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से राजस्थान में प्रवेश करती है। और खेतड़ी झुंझुनू जो यहाँ तो देखो प्रवेश और यहाँ पर समाप्त, और यहाँ पर अरावली का अंतिम भाग। ये रायसीना पहाड़ी कहाँ है, दिल्ली में है, जहाँ हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। और पालमपुर गुजरात से अरावली जो है शुरू होती है। अरावली टोटल जो स्टार्टिंग होती है वो पालमपुर गुजरात से है, लेकिन राजस्थान के अंदर खेड़ ब्रह्मा सिरोही से ये क्या करती है, प्रवेश करती है। तो ये अरावली के बारे में फिर है। थार के रेगिस्तान को अरावली पर्वतमाला से अलग करने वाली वर्षा विभाजन रेखा है। थार के रेगिस्तान को अरावली पर्वतमाला से अलग करने वाली वर्षा विभाजन रेखा है। तो देखिए अपन बात करते हैं साथियों, मैंने एक जो ये वाला चित्र बनाया था, इस चित्र के अंदर आपको गौर करना है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो है ये है, जैसे मैंने कहा था कि ये इधर वाला जो ये पार्ट है, ये सारा जो है, ये जो पार्ट है, ये सारा क्या है, थार का रेगिस्तान है। ठीक है। अब थार का रेगिस्तान जो है, उस रेगिस्तान, ये इधर वाला ये तो थार है, इधर वाली जो है ये क्या है, अरावली। तो ये जो बीच में जो ये जो आपको रेखा दिख रही है, ये रेखा जो है ये है 50 सेंटीमीटर वर्षा विभाजन रेखा। 50 सेंटीमीटर वर्षा विभाजन रेखा है, और ये रेखा थार के रेगिस्तान को अरावली पर्वतमाला से अलग करती है। याद रखना, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, कई बार क्वेश्चन का मेकअप कर देते हैं। क्वेश्चन वही होता है लेकिन मेकअप कर देते, लड़की वही होती है और लड़की का मेकअप करके मतलब कैसे कितनी खूबसूरत लगती है, शक्ल ही चेंज कर देते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन जो होता है वो वही होता है। सिंपल पूछ लिया तो सिंपल वे में ऐसे लगता है इजी है, लेकिन उसको घुमा करके देते हैं तो थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन वही है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि थार के रेगिस्तान को अरावली पर्वतमाला से अलग करने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है 50 सेंटीमीटर वर्षा विभाजन रेखा। ठीक है ना। तो वापस चलते हैं टॉपिक पर। तो थार के रेगिस्तान को अरावली पर्वतमाला से अलग करने वाली वर्षा विभाजन रेखा है, वो है 50 सेंटीमीटर वर्षा विभाजन रेखा। ये 25 सेंटीमीटर वर्षा विभाजन रेखा है। ये जो रेखा है ये आपके जो थार का रेगिस्तान है उसके दो पार्ट है, शुष्क और अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। तो ये 25 सेंटीमीटर वर्षा विभाजन रेखा है, ये शुष्क रेगिस्तान को अर्ध शुष्क रेगिस्तान से अलग करती है। और 50 सेंटीमीटर वर्षा विभाजन रेखा जो है ये थार के रेगिस्तान को अरावली पर्वतमाला से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के क्रम में सही नहीं है। तो राजस्थान के देखो साथियों, जो भौतिक प्रदेश हैं, जैसे ये राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान है। तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, जैसे ये आपके थार हो गया, ये अरावली हो गई, और ये आपके पूर्व का मैदान हो गया। तो यहाँ ये जो थार है, इस थार के अंदर, थार का रेगिस्तान है, इसके अंदर देखो साथियों क्या चीज़ है मैं आपको बता दूं। इसके अंदर ये जो फैला हुआ है, ये फैला हुआ है 61.11% पर। 61.11% पर इसका क्या है, फैलाव है। और इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। थार के रेगिस्तान का फैलाव है 61.11 और 40% जनसंख्या निवास करती है। सेकंड जो है अरावली, उस अरावली के अंदर ये 9% पर फैलाव है
और 10% जनसंख्या निवास करती है, ये अरावली। थर्ड जो है ये है पूर्व का मैदान। पूर्व का मैदान का जो है वो आपके 23% पर फैलाव, 39% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। और लास्ट वाला जो हाड़ौती का पठार है ये 7% पर फैला हुआ है और 11% जनसंख्या निवास करती है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के क्रम में सही नहीं। थार का रेगिस्तान 61.11% फैलाव बिल्कुल सही है। इसमें 40% जनसंख्या भी रहती है। ठीक है। अरावली पर्वतमाला का देखोगे तो अरावली पर्वतमाला का 9% फैलाव बिल्कुल सही है। 10% जनसंख्या निवास करती है। इसमें जनसंख्या कितनी है, 10%। और फिर जो है पूर्व का मैदान 39%, 39% नहीं है, ये है 23%। 39% तो क्या है, जनसंख्या निवास करती है। हाड़ौती का पठार 7% बिल्कुल सही है और 11% जनसंख्या है। तो ये आपके हो गया क्लियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेसाल्टी लावा से निर्मित प्रदेश है। बेसाल्टी लावा से निर्मित प्रदेश जो है ये वाला जो आप देख रहे हो हाड़ौती का पठार, जो काली मिट्टी का भी है, तो ये हाड़ौती का पठार जो है ये बेसाल्टी लावा से निर्मित प्रदेश है। ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति। तो साथियों अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। कब हुई थी, प्री कैम्ब्रियन काल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब हुई थी, प्री कैम्ब्रियन काल। फिर है बरखान क्या है। बरखान अरावली की चोटी नहीं है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। बिल्कुल, बरखान जो है वो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। ये जो है ये आपके पश्चिमी रेगिस्तान, पश्चिमी रेगिस्तान में जैसलमेर में देखने को मिलते हैं। और बरखान जो है ये क्या है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। ये हवा के साथ अपनी दिशा बदलते हैं, हवा के साथ अपनी दिशा बदलते हैं और वर्षा का मुख्य कारण बनते हैं। ठीक है ना। तो ये आर एस मेंस के अंदर भी पूछा जा सकता है। जैसे आर एस मेंस में जैसे दे दे बरखान लिख करके छोड़ दे कि आर एस मेंस दो दो अंक का दे दे, आपको 20 शब्दों में लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हो पश्चिम रेगिस्तान में पाए जाने वाले बालू का स्तूप जो हवा के साथ अपनी दिशा बदल लेते हैं और वर्षा का मुख्य कारण बनते हैं, बरखान कहलाते हैं। ठीक है ना, कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है बरखान अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। फिर है मावठ का एक प्रकार, मावठ का प्रकार नहीं है। ठीक है ना। मावठ आपको पता है भूमध्य सागरीय विक्षोभ है, दक्षिण पश्चिम मानसून से है। और ये आपके बीकानेर जिला जो है इनका केंद्र बिंदु है। और मावठ की जो वर्षा होती है ये सर्दी के अंदर होती है और यह रबी की फसल के लिए लाभदायक है। ठीक है। फिर है अगला लास्ट क्वेश्चन है हम्मादा है, हम्मादा। साथियों जो शुष्क रेगिस्तान है, शुष्क रेगिस्तान जो है वो आपके शुष्क रेगिस्तान जो है वो 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का है। अब वो 3 प्रकार का कौन कौन सा है, जैसे एक होता है रेतीला रेगिस्तान, एक है चट्टानी रेगिस्तान, एक है पथरीला रेगिस्तान। तो जो रेतीला रेगिस्तान है उस रेतीले रेगिस्तान को भूगोल की भाषा के अंदर इर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, इर्ग या अर्घ। वैसे ही चट्टानी रेगिस्तान को भूगोल की भाषा के अंदर कहते हैं हम्मादा और पथरीला रेगिस्तान को कहते हैं रेग। ठीक है ना। ये जोग्राफिकल टर्म्स है। रेतीला रेगिस्तान जो है उसको इर्ग या अर्ग कहा जाता है, चट्टानी को हमादा कहा जाता है और पथरीला को रेग कहा जाता है। तो यहाँ पर ये पूछा हुआ हमादा क्या है, तो हमादा जो है वो आप लोग देख सकते हो। हमादा क्या हो जाएगा, रेतीला रेगिस्तान बिल्कुल नहीं है, रेतीला नहीं है, ऊंट की प्रजाति भी नहीं है। तो चट्टानी रेगिस्तान है, बिल्कुल है। तो ये चट्टानी रेगिस्तान।
पथरीला रेगिस्तान जो है इसको क्या कहा जाता है? पथरीला को कहा जाता है रेग। क्या कहते हैं? रेग कहते हैं। और चट्टानी का मादा हो गया, और रेतीला रेगिस्तान जो है उसको आपके कहा जाता है इर्ग। क्या कहते हैं? इर्ग। तो इसमें जो आपके आंसर है वो क्या है? मादा क्या हो गया आपके? मादा आपके हो गया, मादा आपके क्या हो गया? चट्टानी रेगिस्तान। ठीक है। तो साथियों, ये आप लोगों के लिए एक आंसर टेस्ट क्वेश्चन पेपर को या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ थी। इसी क्रम में मैं जो है आप लोगों के लिए और जो सीरीज है वो लाता रहूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक और शेयर कर दें। मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ कि आप लोगों का समय खराब नहीं होने दूंगा, और इतने अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा, इतने शानदार क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। वो आपको हर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन, टपकने वाले क्वेश्चन होंगे, हर एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। आप लोग याद करोगे कि वास्तव में आप लोगों ने जो आपका टाइम दिया इस चैनल के ऊपर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और इसके बदले में मैं आप मेरा जो आउटपुट है वो बहुत शानदार दूंगा आपको। चलो, आप सभी ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।